दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर की एक लड़की जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी और सुनीता नाम था, अपने स्कूल से शाम को घर लौट रही थी। रास्ते में उसके ही गांव के 3 मनचले मिल जाते हैं जिनका नाम था रमेश सिंह, पंकज यादव और प्रमोद कुमार। तीनों गांव के बड़ा ही दबंग किस्म के लड़के थे और वहाँ के एमएलए से उनका सांठगांठ था। उनके लिए वोट बैंक का काम किया करते थे। दोस्तों, वो लड़की सुनीता को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब लड़की इसका विरोध करती है तो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। पंकज यादव आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। दोस्तों, फिर क्या था, तीनों को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और उसे उठा लेते हैं। लड़की जोर जोर से चीख और चिल्ला रही थी। उठाकर उसे अपने कमरे पर ले जाते हैं और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक गांव के लोग लाठी, डंडा, भाला, तलवार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस तीनों को काफ़ी घेर लेते हैं। डर के कारण वो तीनों लड़के सुनीता को छोड़ देते हैं और देसी कट्टा लहराते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। दोस्तों, गांव वाले की हिम्मत कट्टे के सामने जवाब दे देती है और वो उसका पीछा नहीं करते हैं। लेकिन गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। ये गांव तुर्की थाना क्षेत्र में आता था, मुजफ्फरपुर का। कुछ गांव वाले और लड़की के पिता उस लड़की को लेकर सीधा तुर्की थाना पहुंचते हैं। वहाँ के एसएचओ थे प्रमोद कुमार और एएसआई मोहम्मद फरीदी थे और दरोगा मंजर आलम थे। तीनों अपने ऑफिस में ही बैठकर गपशप कर रहे थे और उनके साथ साथ ड्रिंक भी चल रहा था। शाम का वक्त था, तीनों अपना मूड फ्रेश कर रहे थे। तभी गांव वाले लड़की को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ फरियाद करते हैं कि साहब, गांव के 3 दबंग किस्म के लड़के हमारी बिटिया के साथ छेड़छाड़ किया। अगर हम लोग वक्त पर नहीं पहुँचते तो पता नहीं क्या हो जाता। दोस्तों, वो लड़की सुनीता काफ़ी डरी सहमी सी थी और पुलिस वाले को देखकर काफ़ी डर जाती है। एसएचओ प्रमोद कुमार गरजते हुए बोलते हैं, किसकी सामत आई है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे क्षेत्र में लड़की के साथ छेड़खानी करे। दोस्तों, गांव वाले जैसे ही उनका नाम बताते हैं कि साहब, हमारे ही गांव के 3 दबंग किस्म के लड़के हैं, उनका नाम है रमेश सिंह, पंकज यादव और प्रमोद कुमार। दोस्तों, ये नाम सुनते ही एसएचओ प्रमोद कुमार को शौक मार जाता है, क्योंकि वो जानता था ये तीनों विधायक के राइट हैंड हैं और इन पर हाथ डालना इतना सरल नहीं है। दोस्तों, प्रमोद कुमार उन गाँव वाले को डरा धमका कर भगा देते हैं। अब बोलते हैं, अपनी बिटिया पर लगाम रखो, तुम्हारी बिटिया ही बदमाश है। ये लड़की है, अकेले क्यों जाती है, अपना ग्रुप में जाओ, ग्रुप में आओ, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लड़की के पिता बोलते हैं, साहब, पढ़ाई तो करनी है, स्कूल तो जाएगी। लेकिन दरोगा उसके एक न सुनता है, उल्टा उसे डांट डपट कर वहाँ से भगा देता है। दोस्तों, जैसे ही लड़की के पिता और लड़की गाँव आते हैं, गाँव वाले उनसे पूछते हैं क्या हुआ। सारी कहानी गाँव वाले को बता देता है। दोस्तों, गाँव में काफ़ी आक्रोश फैल गया था, पुलिस के खिलाफ और वर्दी के खिलाफ। दोस्तों, गाँव में पंचायती होती है और एक मत से ये फैसला होता है कि आज के बाद इस गांव में कोई पुलिस जीप या पुलिस की गाड़ी या कोई पुलिस वाला नहीं घुसेगा। जब पुलिस वाला हमारा हेल्प कर ही नहीं सकता तो हमारे गांव में आने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, 2-3 दिन बाद एक पुलिस की गाड़ी उस गांव में प्रवेश करती है, नॉर्मल रूटीन चेक के लिए। तभी पूरे गाँव वाले आक्रोशित हो जाते हैं और पूरे पुलिस टीम को बंधक बना लेते हैं। उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। जब पुलिस वाले फ़ोन करके अपने आला अधिकारी को बताते हैं कि साहब, ऐसी ऐसी बात है, गाँव वाले ने हमें बंधक बना लिया है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के एसपी साहब थे सुशील कुमार, जो काफ़ी ही ईमानदार और बहादुर किस्म के थे, और ग्रामीण एसपी थे विद्यासागर। जैसे ही एसपी सुशील कुमार को ये खबर मिलती है, तुरंत ग्रामीण एसपी को फ़ोन करते हैं कि मौके पर तत्काल पहुंचिए, गांव वाले ने पुलिस वाले को बंधक बना लिया है। उन्हें पूरी कहानी नहीं मालूम थी। जैसे ही ग्रामीण एसपी विद्यासागर वो गाँव पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं गाँव वाले काफ़ी आक्रोशित थे और सारे पुलिस वाले को वहाँ बांध कर रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही मामला जानते हैं कि पुलिस वाले गांव के 3 दबंग लड़के को संरक्षण दे रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करने के बदले गांव वाले को और लड़की को ही बदचलन साबित कर रहे थे। वो सारा कहानी एसपी सुशील कुमार को बता देते हैं। दोस्तों, मौके पर ही एसपी सुशील कुमार भी पहुंच जाते हैं। एसपी साहब को देखते ही गांव के मुखिया उस लड़की सुनीता को आगे कर देते हैं और उसके साथ साथ उसके पिता भी थे। लड़की की आंखों से निरंतर आंसू निकल रहा था। छोटी सी लड़की थी, बड़ा ही घबराई हुई थी। एसपी साहब जब उसको देखते हैं, उनके दिल में काफ़ी दया उमड़ता है और दरोगा मंजर आलम का कॉलर पकड़कर एक थप्पड़ जोर से मारते हैं और बोलते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने गांव वाले की, जनता की हिफाजत करने की कसम खाई है और तब ये वर्दी पहनी है, और तुम गुंडे बदमाश को संरक्षण दे रहे हो। देखो इस मासूम का चेहरा, कितनी छोटी सी, कितनी प्यारी लड़की है और इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई है और तुम लोग उस गुंडे मवाली को संरक्षण दे रहे हो। तभी एएसआई मोहम्मद फरीदी धीरे से बोलता, साहब, वो विधायक के आदमी है, यहाँ के एमएलए के आदमी है। दोस्तों, ये सुनते ही एसपी साहब का एकदम बिल्कुल पारा 7वें आसमान पहुंच जाता है और जोरदार थप्पड़ मोहम्मद फरीदी को भी मारते हैं। बोलते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो नेता हो या मंत्री हो। और दोस्तों, एसपी साहब गांव वाले से बात करते हैं
गांव वाले को बोलते हैं कि आप हमें सिर्फ 48 घंटे का मोहलत दो, हम सबको गिरफ्तार करेंगे। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। कुछ पुलिस लोग वर्दी नेता की चमचागिरी के लिए पहनते हैं, लेकिन सारे पुलिस ऐसे नहीं है। अभी फ़िलहाल आप लोग सबसे पहले इन पुलिस वाले को बंधक से आज़ाद कीजिए और हम पर भरोसा कीजिए। हम आपको आश्वासन देते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी मुजरिम है वो लॉकअप में होगा। दोस्तों, गांव वाले एसपी साहब की बातों का सम्मान करते हैं और पुलिस टीम को बंधन से आज़ाद करते हैं। पुलिस टीम आज़ाद हो जाती है और अपने थाने चली जाती है। उसके साथ साथ ग्रामीण एसपी विद्यासागर और सिटी एसपी सुशील कुमार दोनों थाने जाते हैं। वहाँ एक टीम बनाया जाता है और एसपी साहब बोलते हैं हमें नहीं मालूम चाहे कहाँ से भी हो, कैसे भी हो, उन तीनों लड़कों को आज के आज गिरफ्तार करना ही करना है। दोस्तों, दो टीम, एक एसपी विद्यासागर की निगरानी में और एक एसपी सुशील कुमार की निगरानी में उन तीनों लड़के की तलाश में चल जाती है। मुखबिर चारों तरफ लगा दिए गए थे। दोस्तों, इसी बीच दरोगा मंजर आलम उन लड़कों को फ़ोन करके सचेत कर देता है कि एसपी साहब काफ़ी गुस्से में हैं और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा होगा तुम लोग अंदर ग्राउंड हो जाओ। लेकिन वो लड़के भाग पाते उससे पहले ही एसपी साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब तक गाँव वाले वहाँ पहुँच चुके थे और एसपी साहब सुशील कुमार तीनों को रस्सी से बांधते हैं और उसे पैदल चला के पूरे गांव में घुमाते हुए थाना लाते हैं। आगे आगे एसपी साहब, उसके पीछे पुलिस टीम, उसके पीछे तीनों के हाथ बंधे हुए तीनों गुंडे प्रमोद कुमार, पंकज यादव और रमेश सिंह, तीनों को घसीटते हुए थाना लाया जाता है और उसके पीछे पीछे पूरे गाँव वाले। दोस्तों, जब तीनों का मोबाइल टेस्ट किया जाता है, उनका मोबाइल का चेकअप किया जाता है, तो एक के मोबाइल में, जो कि पंकज यादव था, उसके मोबाइल में दरोगा मंजर आलम का फ़ोन नंबर मिल जाता है और फ़ोन का वक्त वही था जब एसपी साहब रेड मारने जा रहे थे। दोस्तों, एसपी साहब सुशील कुमार को समझते देर नहीं लगती है कि दरोगा मंजर आलम काफ़ी गद्दार किस्म का आदमी है। दोस्तों, एसपी साहब काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और दरोगा मंजर आलम को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाते हैं पूरे गाँव वाले के सामने और जोरदार थप्पड़ उसे गालों में मारते हैं। अब बोलते हैं तुम इस देश का ही गद्दार नहीं, तुम कानून का भी गद्दार हो। तुमने इस तीनों को भागने में मदद की है और इन्हें भगाने की भी कोशिश की है। जब मैं रेड डालने जा रहा था तुमने इन्हें सचेत किया है, लेकिन जब ये भाग पाते उससे पहले मैंने इसे पकड़ लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कानून की वर्दी पहनकर अपराधी को बचाते हो। दोस्तों, दरोगा मंजर आलम काफ़ी शर्मिंदा होता है गांव वाले के सामने और हाथ जोड़कर एसपी साहब से माफ़ी मांगता है। बोला साहब गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एसपी साहब बोलते हैं गलती और माफ़ी, अरे इस नन्ही सी मासूम की आंखों में देखो, तुझे अपना पाप नजर आ जाएगा कि तुमने क्या पाप किया है। और साथ ही साथ दो पुलिस वाले को इशारा करते हैं। अब बोलते हैं इस गंदे आदमी को हथकड़ी लगाओ, ये सस्पेंड नहीं सीधा जेल जाएगा। दोस्तों, दो पुलिस वाले बढ़ते हैं और दरोगा मंजर आलम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे उसी लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, तीनों लड़के प्रमोद कुमार, पंकज यादव और रमेश सिंह की जबरदस्त पुलिसिया स्टाइल में स्वागत होता है। पूरी उनकी जन्म कुंडली खंगाली जाती है। तो पता चलता है दोस्तों, ये सब थानेदार जितने भी थे, एसएचओ प्रमोद कुमार, दरोगा मंजर आलम और एएसआई फरीदी, सब गद्दार हैं और सबकी मिली भगत नेता के साथ है और इनको संरक्षित करते हैं ये। दोस्तों, एसपी साहब उसी वक्त तीनों के तीनों को सस्पेंड कर देते हैं। और दोस्तों, एसपी साहब लड़की के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि सुनीता तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ जिसने भी गलत काम किया है उसको सज़ा मिलेगी। दोस्तों, लड़की के पिता गांव वाले के सामने एसपी साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। बोलता है साहब पहली बार पुलिस को देखकर डर नहीं लग रहा है। एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुमने आज असली कानून के रक्षक पुलिस वाले को देखा है, इसलिए तुम्हें डर नहीं लग रहा है। असली पुलिस ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, अभी ये सब बातें हो ही रही थी, तभी ये खबर एमएलए तक पहुंच जाती है और एमएलए दंदनाता हुआ सीधा तुर्की थाना पहुंच जाता है और आते ही रोबदार गरजते हुए आवाज़ में बोलता है किसने मेरे लड़कों को गिरफ्तार किया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है, कौन पुलिस वाला को चर्बी चढ़ गया है, उसे मैं तुरंत ट्रांसफ़र करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एसपी सुशील कुमार देखता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और एसपी सुशील कुमार सामने आते हैं और नेताजी को बोलते हैं मैंने गिरफ्तार किया है, ये तीनों लड़के आपके बलात्कारी हैं और ये पुलिस वाले भी इसके संरक्षक हैं और आप भी। अच्छा हो नेताजी, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो इन तीनों पुलिस वाले के साथ साथ आप भी लॉकअप के शोभा बन जाओगे। दोस्तों, नेता को सारी बात समझ में आ जाती है। वो आनंद फानंद अपनी गाड़ी में बैठता है, वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। वो जानता था अगर फंस गए तो करियर खराब हो जाएगी। दोस्तों, कुछ 2 दिन बाद कोर्ट में तीनों अपराधी को पेश किया जाता है, लड़की का बयान लिया जाता है और गाँव वाले भी पूरी गवाही देते हैं। लड़की का बयान, उनके घर वाले का बयान, गाँव वाले की गवाही सब सुनने के बाद जज साहब पॉक्सो एक्ट के तहत तीनों लड़के को उम्र कैद यानी कि 14 साल की सज़ा सुनाते हैं और उनको संरक्षण देने के लिए एसएचओ प्रमोद कुमार, दरोगा मंजर आलम और एएसआई अफरीदी को सस्पेंशन बरकरार रखने का आदेश देते हैं।
और उन्हें ये भी बोलते हैं कि दोबारा अगर ऐसा मौका मिला तो आपको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों पूरे गांव वाले कोर्ट में मौजूद थे। वहाँ एसपी सुशील कुमार और ग्रामीण एसपी विद्यासागर की जय के नारे गूंजने लगते हैं और कानून जिंदाबाद का नारा गूंजने लगता है। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।